20 मई को भारत व्यापी आंदोलन मजदूर संघ के द्वारा किया जा रहा है। इनकी मांगों को लेकर भारत सरकार संवेदनशील नज़र नहीं आ रही है। इस विषय पर ये लोग अभियान निकाले हुए हैं। आज इस विषय में विस्तार पूर्वक इनसे हम वार्ता करेंगे। संहिता रद्द करो, संहिता नहीं चलेगा, लेबर कोड वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब। 20 मई को भारत व्यापी आंदोलन मजदूर संघ के द्वारा किया जा रहा है। इनकी मांगों को लेकर भारत सरकार संवेदनशील नज़र नहीं आ रही है। इस विषय पर ये लोग अभियान निकाले हुए हैं। आज इस विषय में विस्तार पूर्वक इनसे हम वार्ता करेंगे। सर बताइए, जो 20 मई को आपका प्रोग्राम है, इसका मुख्य वजह क्या है? आप किस बिंदु को लेकर मजदूर के बीच में जा रहे हैं? 20 मई को पूरा देश में तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो है, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और फेडरेशन जो कर्मचारियों का स्वतंत्र फेडरेशन होती है, जिसमें बैंक, इंश्योरेंस, रेल, डाक, तार तमाम लोग हैं, ऐसे तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र फेडरेशनों का 18 मार्च को दिल्ली में कन्वेंशन हुआ था। और उसमें ये रिव्यू किया गया, समीक्षा की गई कि हमारा 2023 का 30 जनवरी का जो कन्वेंशन का 17 सूत्रीय मांग था, इन तमाम मांगों में कोई एक मांग भी सरकार आज तक नहीं सुनी। जिसमें प्रमुख मुद्दा ये है कि 4 लेबर कोड, 29 श्रम कानून को ख़त्म करके 4 लेबर कोड लाया जा रहा है। सरकार इसको पारित किया 2020 में। हमारा आंदोलन का चलते पिछले 5 साल से ये रुका हुआ है, लेकिन सरकार अभी कॉरपोरेट के सामने अपना प्रॉमिस जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए आमदा है और इसको लागू करने के लिए तमाम तैयारी में जुटे हुए हैं। इसलिए प्रमुख मांग 4 लेबर कोड को ख़त्म करो और हमारा 17 सूत्री मांग को पूरा करने के लिए 20 मई को हम अपना आम हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो भी कॉल दिया है कि ग्रामीण बंद होगा और इस ग्रामीण बंद के चलते किसानों का साथ जो मांग है, उनको एमएसपी नहीं मिल रहा है और उनके साथ जो समझौता हुआ था उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मालिक हम तमाम कॉरपोरेट को छूट और देश के जनता पर करों का बोझ, देश के जल, जंगल, जमीन, खदान तमाम कॉरपोरेट को दे देना, देश के संविधान पर हमला, जनवादी आंदोलन पर हमला, ऐसे तमाम 17 सूत्री मांगों को लेकर 20 मई को हड़ताल में जा रहे हैं। हम इस बात को भी आपको आगाह कर देना चाहते हैं कि देश के जवान जो आज सरहद में अपना जान गंवा रहे हैं, देश की अखंडता के लिए, देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए हम कटिबद्ध है। लेकिन देश के ऊपर जो ये हमला हो रहा है, इसमें हमारा देश के नौजवान को, देश के जवान को, जो उनको अग्निवीर के नाम से 4 साल का नौकरी में तो लाया जा रहा है, जो देश के भविष्य के लिए, देश के सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे तमाम खतरा देश के ऊपर, देश के जनता के ऊपर, देश के संप्रभुता के ऊपर, देश के आत्मनिर्भरता के ऊपर, देश के विदेश नीति के ऊपर, साम्राज्यवाद के सामने झुकना, इन तमाम चीज़ का विरोध करते हुए हम यहाँ 4 वामपंथी ट्रेड यूनियन, AITUC, CITU, AICCTU और AIUTUC हाजिर है। हम आप सबको आगाह करना चाहते हैं कि देश बचाने, जनता बचाने और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हम सरकार के साथ जरूर है, लेकिन सरकार को मजदूर और किसान का हित को भी समझना पड़ेगा, देश हित को भी समझना पड़ेगा। हमारे साथ कॉमरेड सुमित राय भी है AIUTUC से। अपना परिचय बता दीजिए। मैं CITU के झारखंड राज्य के महासचिव विश्वजीत देव। आप क्या प्रकाश डालना चाहते हैं 20-25 मई के प्रोग्राम में? 20 मई को पूरे देश भर में जितने सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, सब एकजुट होकर के उस दिन पूरा देश में चक्का जाम करने जा रहे हैं, आम हड़ताल करने जा रहे हैं। हमारा एक ही कहना है कि आप इस संसद को पूंजीपति का हितैषी संसद बना दिए हैं। हर एक कानून पिछले 10 साल में मालिकों के हित में आपने पास करवाए हैं, लेकिन मजदूरों के पक्ष में एक भी कानून पिछले 10 साल में आपने नहीं बनाया। आप बजट की घोषणा करते हैं, इसमें मजदूरों के लिए आपके जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप मजदूरों के लिए 2 घंटा 40 मिनट के भाषण में से 2 मिनट का भी आप समय नहीं निकालते हैं। इस देश के मजदूरों के लिए, इस देश को किसने बनाया? इस देश को मजदूरों ने बनाया, पूंजीपतियों ने नहीं। लेकिन इस देश के मजदूरों के लिए आपके पास कुछ नहीं है। उनके लिए ना कोई कल्याणकारी योजना है, ना उनका जो शोषण हो रहा है इसके बारे में आपका कोई वक्तव्य है। आज आप युद्ध की बात कर रहे हैं,
और आप अपनी फौज को भी मजदूरों के जैसे ही ठेकेदारीकरण कर दिए हैं। जैसे आज परमानेंट नेचर ऑफ जॉब ख़त्म कर दिए हैं कि भाई ये आदमी नौकरी में घुसा 60 साल में रिटायर करेगा, यही तो हमारे देश में होता था। आज देखिए 2 साल 3 साल के बाद मजदूरों को निकाल दिया जा रहा है। हमारे फौज का भी यही हाल कर दिया गया, अग्निवीर के नाम पर उसका भी ठेकेदारीकरण कर दिया और 4 साल की नौकरी, उसके बाद आप घर जाइए। ये हमारे देश के मजदूर वर्ग सिर्फ नहीं, इस देश का मेहनत कश किसान है, इस देश का जो भी मेहनत करने वाले हैं उसके खिलाफ ये सरकार खड़ी है और इसी को हम होश ठिकाने लाना चाहते हैं। उसको हम दिखाना चाहते हैं कि मजदूर एकजुट होकर के अब सड़क पर उतर गया है और वो दिन दूर नहीं, अगर आप मजदूरों के खिलाफ अगर आप कदम उठाएंगे तो मजदूर आपको सत्ता से बेदखल करेंगे। यही संदेश हम 20 तारीख को देने जा रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए। सुमित राय, AIUTUC राज्य समिति। हमारा AITUC के वरिष्ठ साथी कॉमरेड RS राय भी है। यह जो 20 मई के जो हम लोगों के हड़ताल होने जा रही है, इसमें पूरे देश का मजदूर वर्ग और किसान वर्ग, यहाँ तक कि जो छात्र और नौजवान हैं वो भी शामिल है, क्योंकि आज बेरोजगारी की भी वही स्थिति है। लोगों के पढ़ने लिखने की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। नया शिक्षा कानून जो लाया है उससे भी जो बाजारीकरण जो शिक्षा का होने जा रहा है उसके खिलाफ जो छात्र हैं वो लड़ाई के मैदान में हैं। तो आज जो हालात ये है कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर लड़ रहा है। आपको मालूम है कि कोरोना काल में जिस समय लोग अपने जी जान बचाने के लिए जहाँ तहाँ प्रयास कर रहे थे, उसी समय मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कानून लाया और मजदूरों के खिलाफ 4 कानून लाया। और यह मजदूरों ने तो अपने 700 बलिदान देकर अपने तीनों कानून को वापस कर लिया और किसानों के साथ धोखा भी सरकार ने दिया। बोला कि ये हम कानून वापस ले रहे हैं और जल्दी ही आपका मिनिमम वेज का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कानून है आपके उत्पादन का वो हम लागू करेंगे, लेकिन आज तक उसको भी लागू नहीं किया। और मजदूरों के खिलाफ यह 4 लेबर कोड जो लाया था, ये पूरा लेबर कोड मालिक पक्षी है। आज तक मजदूर 8 घंटे काम का अपना अधिकार समझता था, उसको यह 12 घंटे करने जा रहा है। हड़ताल के अधिकार को ख़त्म करने जा रहा है। ट्रिब्यूनल जो था नेगोशिएशन का उसको ख़त्म करने जा रहा है। इतना ही नहीं, यदि हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आदमी हड़ताल का कॉल देंगे तो हमको 1 साल 1 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल का जेल भी दिया जा सकता है। इस तरह का हथकंडा यह मालिकों के पक्ष में कर रहा है। इसके खिलाफ देश का पूरा मजदूर वर्ग, पूरा किसान वर्ग, छात्र और नौजवान और आम जनता से भी हमारी अपील है कि आप भी हमारा साथ दीजिए और इस सरकार को जो जन विरोधी, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी सरकार है, इसको हम अपने इसको बंद कराने के लिए मजबूर करें ताकि आगे आने वाले दिन में हमारा भी अच्छा दिन आ सके। इन्हीं सवालों को लेकर हम लोग आज जो है यह आंदोलन चला रहे हैं और 20 मई को हड़ताल करने जा रहे हैं। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम हुआ RS राय, आप कोल्हान एटक का एक्टिंग प्रेसिडेंट।